नमस्कार दोस्तों, राजनीति विज्ञान का आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक एग्जामों के अंदर आए हुए हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। 35 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये 35 क्वेश्चन आपको याद है तो राज्यपाल टॉपिक आपका कंप्लीट है दोस्तों। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो 35 क्वेश्चन है वो आराम से देखें, ध्यान से देखें और वन लाइनर बनाकर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर ले, जिसे एग्जाम के समय आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र है जो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें जिससे सभी मित्र हमारे साथ जुड़ सके। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि जो राज्य है, भारत के अंदर जो राज्य है उन सभी राज्यों में एक राज्यपाल है वो नियुक्त होगा? दोस्तों तो ये कहता है आर्टिकल 153। दोस्तों आपका बी ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है दोस्तों। जिस भी क्वेश्चन पर मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं वो इस साल के लिए या अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है? दोस्तों आर्टिकल 155 में। दोस्तों दोनों आर्टिकल याद रखने। 153 है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल, जो आर्टिकल 155 है इसके अंदर राज्यपाल की जो नियुक्ति है उससे संबंधित प्रावधान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? आर्टिकल 156 क्या है दोस्तों? ये क्या कहता है? दोस्तों इसके अंदर क्या किया गया है? राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों राज्यपाल का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 5 साल का होता है और वैसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रह सकते हैं और 5 साल से पहले भी हटाए जा सकते हैं, 5 साल के बाद भी इनको बनाया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है, राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देता है? दोस्तों राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुच्छेद 156 ख, हमने क देख लिया था, अब आ रहा है ख। दोस्तों आर्टिकल 156 ख है दोस्तों, इसमें किसके बारे में प्रावधान किया गया है? दोस्तों इसके अंदर राज्यपाल का जो त्याग पत्र है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है, राज्यपाल की जो शपथ है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों आर्टिकल 159। तो दोस्तों आर्टिकल 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ से संबंधित क्या है? प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बार आ भी चुका है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो किसको शपथ दिलाता है? राज्यपाल को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 158 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 158 में क्या प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 158 है दोस्तों, इसके अंदर राज्यपाल जो पद है इसकी जो शर्तें हैं उनके बारे में प्रावधान है। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राज्य की जो विधानमंडल होती है उसकी जो संयुक्त बैठक होती है उसको संबोधित कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। याद रखना, बहुत सारे साथी मुख्यमंत्री कर देंगे, मुख्यमंत्री नहीं करता है। संयुक्त बैठक को संबोधित राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बनी रहती है, भंग हो जाती है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों वो
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रहती है। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का वर्णन वर्णित है या वर्णन है दोस्तों? आर्टिकल कौन सा है दोस्तों जिसमें राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित जो शक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 161 के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पर, सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो राज्यपाल अभिभाषण देता है वो तैयार किसके द्वारा किया जाता है? वो तैयार किया जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राज्य की मंत्रिपरिषद है, वो राज्य का अभिभाषण है, राज्यपाल का अभिभाषण है, वो तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं। यह कथन है सरोजिनी नायडू का, प्रोफेसर पायली का, पट्टाभी सिद्धारमैया का, के.एम. मुंशी का। कथन को पढ़ने पहले एक बार कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन, दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन किसका है दोस्तों? ऐसा विचार किसने रखा था? ऐसा विचार रखा था पट्टाभी सिद्धारमैया ने। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन अवस्था या शासन व्यवस्था है दोस्तों। यहां पर शासन व्यवस्था को कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है तो ऐसी स्थिति में केंद्र के एजेंट के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में जो राज्य की शासन व्यवस्था है दोस्तों उसको राज्यपाल है वो संभालता है। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है? राज्य के अंदर कोई विधेयक लाया जाता है तो जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वह कानून नहीं बनता है। किस अनुच्छेद के अंदर यह प्रावधान है दोस्तों? यह है दोस्तों आर्टिकल 200 के अंदर। आर्टिकल 200 में यह प्रावधान है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुच्छेद 202 के अनुसार, अनुच्छेद 202 में क्या प्रावधान है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्य का बजट तैयार करवाना, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्यपाल को शपथ। तो अनुच्छेद 202 के अनुसार पूछा है तो अनुच्छेद 202 है, उसके अंदर प्रावधान है कि राज्य का बजट है वो राज्यपाल के निर्देशन पर तय किया जाता है दोस्तों। राज्य का बजट तैयार करवाना। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? जो विधानसभा होती है उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यह प्रावधान किस आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल 164 के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहां पे, सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था वही सिस्टम है जो यहां पर रहेगा। वहां पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। यहां पर मुख्यमंत्री की, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 168 के अनुसार, अनुच्छेद 168 में क्या प्रावधान है दोस्तों? राज्य विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन, विधानमंडल के सत्राहूत एवं सत्रावसान करना, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इनमें से कोई नहीं। आर्टिकल 168 की बात हो रही है तो आर्टिकल 168 में क्या प्रावधान है मित्रों कि जो राज्यपाल होता है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल की योग्यता के संबंध में असत्य कथन है। जो राज्यपाल की योग्यता होती है उनमें, उनके बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, सही है ये तो। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी सही है।
वह राज्य विधानसभा में चुने जाने योग्य हो। तो ये तीनों ही सत्य है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। यह कथन है, सत्य है, असत्य है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी व्यक्ति है उसको उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जिस राज्य का वो क्या है, निवासी है दोस्तों। यह सत्य कथन है। आपका ऑप्शन ए क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल की पदावधि होती है, राज्यपाल कितने समय तक है, तो दोस्तों राज्यपाल है उसका समय कितना रहता है, कितने समय तक वो राज्यपाल बना रह सकता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और बहुत जगह ये प्रसाद पर्यंत अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना मिले तो आपको क्या करना है, 5 वर्ष बताना है दोस्तों। यहां पे डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु है। आर्टिकल 157 में क्या है, योग्यताएं, और उनके अनुसार पूछा है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं, तो 35 वर्ष। याद रखना दोस्तों, 35 वर्ष पूरी करने वाले को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति है, उसकी शक्ति है, वो किसके पास है दोस्तों, राज्यपाल के पास। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है। राज्यपाल की मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल कौन बनता है दोस्तों, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो वहां का राज्यपाल बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई। आपने देखा होगा कि 2 राज्यों के एक राज्यपाल बनाए जाते हैं, तो ऐसी जो व्यवस्था है वो कौन से संविधान संशोधन के अंदर की गई थी दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन में दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन के अंदर यह व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, किसको हटाने का प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है दोस्तों, गवर्नर, राज्यपाल को हटाने से संबंधित कोई भी प्रावधान है वो आपको संविधान में नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। एक राज्यपाल एक राज्य के अंदर किसका प्रतिनिधि होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल उपराज्यपाल, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल है, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है दोस्तों, उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में आ चुका है ये क्वेश्चन। जो राज्यपाल का वेतन और भत्ता होता है दोस्तों वो किस कोष से आता है दोस्तों, जो राज्य की संचित निधि होती है, संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से गलत कथन राज्यपाल से संबंधित कौन सा है वो बताना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही कथन है दोस्तों, राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है, यह भी सही है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सही है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह चीज जोड़ी गई थी दोस्तों। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती हो तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक राज्य का राज्यपाल बना रहता है दोस्तों। तो यहां पे आपका द ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है। बहुत अच्छा कथन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें कि राज्यपाल है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है, सरोजिनी नायडू का। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है। भारत में किसी भी राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी दोस्तों, वो कौन थी? वो थी आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों राज्यपाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो 35 क्वेश्चन में यहां पर लेकर आया। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके बताएं, और जो मित्र पहली बार चैनल पर पधारे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें दोस्तों। बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो उन सभी से कहना चाहता हूं कि जो बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन का बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अपने मित्रों के पास पहुंचाने का कष्ट करें, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अगर क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना।